नमस्कार। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आज हमारे पास, ठीक है? संस्कृत भाषा का महत्व। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में हो, बोर्ड एग्ज़ाम की मोस्टली अगर हम बात करें, तो अगर आप 9th क्लास से बिलॉन्ग करते हो या फिर आप 10th या फिर आप 11th संस्कृत मतलब संस्कृत स्पेशल हो गई, तो ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा ही जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में आपने देखा होगा 10th या 12th क्लास में आपसे इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट का पूछता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये आपसे आर्टिकल पूछता है। अब देखो, सब्जेक्ट तो इंग्लिश ही है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा नहीं। उसी तरीके से आपसे एक ऐसे पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा का महत्व बताइए, ठीक है? तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। याद करने के साथ साथ ज़रूरी ये बात है, देखिए ये जो कंटेंट जो भी बताने वाला हूँ, हो सकता है कि आपने कई दफ़ा देखा भी होगा, ऑब्वियस सी बात है देखा होगा, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि आपने पहले पढ़ा नहीं होगा। बस बात ये रहती है कि पढ़ो तो क्या उसकी ट्रिक होने चाहिए ताकि आप पढ़ तो लो, उसको वो याद रहे, ठीक है? एंड ऑफ द एग्ज़ाम आपको मतलब एग्ज़ाम तक आपका याद रहे, ठीक है? ऐसा नहीं कि अभी तक पढ़ा फिर एग्ज़ाम के टाइम पे भूल जाए। उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसकी ट्रिक क्या हो और इसका अर्थ क्या हो और इसे हम कैसे रिलेट कर पाएँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो रिलेट, अगर रिलेशन से हम रिलेट करके अगर याद करते हैं तो वो आपसे आसानी से याद हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम वही चीज़ें बात कर रहे होंगे, संस्कृत भाषा का महत्व, चाहे आप 9th से हो चाहे 10th में हो, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पे भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए। देखिए, सबसे पहला है हमारे पास, सबसे स्टार्टिंग से पॉइंट है, डिटेलिक है, ठीक है? समरी टाइप का। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, ठीक है? संस्कृत भाषा जो है क्या है, अस्माकं मतलब हमारे, ठीक है? हमारे देशस्य मतलब देश की, ठीक है? प्राचीनतम मतलब पता, प्राचीन यानी कि पुरानी, बहुत ही प्राचीन, ठीक है? प्राचीन भाषा अस्ति मतलब संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीन भाषा है। प्राचीन काले मतलब पूर्व काल में, प्राचीन काल में सर्वे एवं भारतीय, सभी भारतीय, भारतीय मतलब सभी भारतीय लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग संस्कृत भाषा एवं व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, ठीक है? क्या करते थे कि संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे हर मतलब व्यवहार की भाषा में, मतलब बोलचाल की भाषा में, ठीक है? और जो भी चीज़ होती थी ज़्यादातर किस लैंग्वेज में बोली जाती थी, संस्कृत भाषा में। अब आपको ये पता होगा कि हमारे जितने भी ग्रंथ रहे होंगे ना, सब सारे के सारे हमारे किससे लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा से लिखे गए हैं, ठीक है? मतलब मोस्टली संस्कृत भाषा से लिखे गए हैं। भारतवर्षे आदिकालात् एवं व्यवहारे संस्कृत भाषाया प्रयोगो भवति इसमें, ठीक है? भारतवर्ष में आदिकाल से, बहुत ही पुराने समय से संस्कृत भाषा का प्रयोग मतलब किया जा रहा है। कालांतरे विविधाः प्रांतीयाः भाषा प्रचलिताः अभवन्, किंतु संस्कृत भाषातस्य महत्वम अद्यापि अक्षुण्ण वर्तते। इसका मतलब ये है, कालांतरी मतलब होता है वर्तमान, ठीक है? वर्तमान में विविधा मतलब कई प्रकार की, ठीक है? कई प्रकार के, प्रांतीय मतलब राज्य वाली भाषा, ठीक है? राज्य की भाषा होती है, जैसे तमिल और तेलुगु बोली जाती है, तो वो अलग अलग राज्यों में बोली जाती है, ठीक है? तो क्या है कि वर्तमान में क्या है, कई तरीके की भाषाएं हैं जो कि हर एक प्रांत में अलग अलग भाषा प्रचलित हैं। अभवन लेकिन किंतु संस्कृतस्य महत्वम यद्यपि अक्षुण्ण पर्वते, लेकिन संस्कृत का जो महत्व है, संस्कृत की जो इम्पोर्टेंस है वो अलग ही है, मतलब अभी भी बरकरार है, ठीक है? फिर इसके बाद सर्वे प्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषायामेव सन्ति। जितने भी मतलब सभी प्राचीन ग्रंथ, जितने भी अपन के प्राचीन ग्रंथ हैं और जितने भी चारों वेद हैं वो हमारे संस्कृत भाषा से लिखे गए। अब आपको वेद का तो पता होगा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, ठीक है? मतलब मैंने इसका क्रम वो कर दिया। हाँ, ऐसा बोला भी जाता है कि बिना क्रम के नहीं बोला जाता, ठीक है? मतलब हमेशा वेदों को क्रम से ही बोला जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन फ्यूचर अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है? ये आपसे क्रम भी पूछ लेता है, मुझसे गलती हो गई, माफ़ करें आप, ठीक है? तो ये जितने भी 4 वेद होते हैं ना, संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं। इसके बाद देखिए लिखे जाते हैं। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकताया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है, भारत राष्ट्र की एकता का आधार है, ठीक है? वो क्या है, कैसा है, हम आगे चलेंगे, ठीक है? आगे समझेंगे अच्छे से। संस्कृतम सर्वत्र देशे समान रूपेण अद्रियते, ठीक है? मतलब संस्कृत की सर्वत्र देश मतलब सभी देशों में, मोस्टली देशों में समान रूप से इसका आदर किया जाता है। संस्कृत, यहाँ देखिए,
हाँ, संस्कृत भाषायाः यस्य रूपम् अद्य प्राप्यते तदेव अद्यतः सहस्त्रवर्ष पूर्वम आपि आसीत्। मतलब संस्कृत भाषा उसी तरीके से उसके कई सारे रूप जितने भी हैं उनकी मतलब उनका सम्मान किया जाता है। जैसे वर्षों पूर्व इसका सम्मान किया जाता था, अभी भी उसी तरीके से सम्मान बरकरार है। लोक कल्याणार्थम संस्कृते बहवः आदर्शा प्रस्तुता सन्ति। लोक कल्याण के लिए भी इस भाषा का काफ़ी ज़्यादा मतलब इस लोक कल्याण के लिए भी संस्कृत का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। ठीक है, आदर्शा प्रस्तुता संति यथा सर्वो भवन्तु सुखिना। ठीक है, सभी लोगों के सुख के लिए वसुधैव कुटुम्बा मतलब जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पूरे पृथ्वी में हम इसका पूरा मतलब इसका महत्व इतना महत्व है। तेन तक्के तेन भुजिथा माँ ग्रधः कश्य स्विद धनम इत्यादयः संस्कृत भाषाया स्वरूपम पूर्व रूपेण वैज्ञानिकम अस्ति। संस्कृत भाषा का मतलब जो स्वरूप है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। अभी भी आप अगर देखेंगे तो हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सभी वेदों में पूरा वैज्ञानिक तर्क जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहले के प्राचीन लोगों ने आज की जो साइंस का जो भी आज साइंस बोलता है वर्षों पूर्व वो चीज़ें लिख दी है जो आज साइंस बरकरार कर रहा है। ठीक है, आज साइंस प्रयोग में ला रहा है। यश अश्य व्याकरणम पूर्णतः तर्क सम्मतम सुनिश्चित चासीत चास्ति। मतलब जो इसकी व्याकरण है पूरी तरीके से तर्क रूप है, मतलब साइंस पर बेस्ड है। आचार दंडिना सम्यगे वोक्कम। आचार दंडिना ने कुछ वाक्य लिखा इसमें इस पर कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या दीर्घ गीरवाड़ भारती। मतलब जो भाषा का मुखस्य है वो आज भी दिव्य है। ठीक है, हमारे भारतीयों के लिए बहुत ही मतलब दिव्य माना जाता है संस्कृत भाषा को। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप याद करें, मैं एक बार फिर से रिवाइज करूँगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए। मतलब बता तो दिया, ठीक है, अब जल्दी मैं एक बार रिवाइज करूंगा कि संस्कृत भाषा का काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में बहुत ही प्राचीन है हमारे देश के लिए। पूर्व रूप से हम इसका व्यवहार में यूज करते रहे हैं। ठीक है, बहुत ही प्राचीन काल से इसका यूज करते रहे हैं, ऐसा है। फिर वर्तमान में कई सारी भाषाएं हैं, लेकिन उसका जो संस्कृत का एक अलग ही सम्मान बना हुआ है। प्राचीन ग्रंथ भी कई तरीके के ग्रंथ जो हैं और 4 वेद हैं सभी संस्कृत से लिखे गए हैं। ठीक है, और संस्कृत भाषा हमारे भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। ठीक है, और संस्कृत भाषा का सभी देश में समान रूप से मतलब सम्मान किया जाता है। ठीक है, लोक कल्याण के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मतलब योगदान रहा है हमारे संस्कृत भाषा का। ठीक है, जितने भी कुटुंब मतलब समाज और पृथ्वी जो भी चीज़ें हैं, इन सब पर हमारा संस्कृत भाषा का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है मतलब विकास का। ठीक है, और इसका यूज करते थे अपन, मतलब उपयोग करते थे। इसके बाद संस्कृत भाषा मतलब वैज्ञानिक स्तर पर बेस्ड है, वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर अपन वेद वगैरह उठा करके देखें तो उन पर साइंस की बात करी गई है, जो कि आज हम जो तो बरकरार कर पा रहे हैं, हम उन्हें प्रूफ कर पा रहे हैं। ठीक है, और आचार्य दंडिना ने इनके व्याकरण जो है वो भी तर्क संगत है। आचार्य दंडिना ने इसमें कुछ भाषा लिखी जो उनका कहना है कि भाषा सुमुख्य मधुरा दिव्य गिरवाड़ भारतीय। मतलब भाषा का मुख्य जो मधुरता है आज भी हमारे भारतीयों के लिए मतलब दिव्य है। ठीक है, सो इस तरीके से अगर आप याद करते हैं और अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं। अब लिखने का तरीका अगर मैं बता दूं तो क्या करना, सिंपल सी बात है। इसको आप ब्लैक पॉइंट से ये संस्कृत भाषा महत्व लिखो बीच में। इसके बाद आपको पूरा डिटेलिक आपको एक चीज़ लिख देनी है। ठीक है, सो आई होप कि ये जो वीडियो था बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा आपके लिए, हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने क्लासमेट के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।